हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड्स सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपनी गूगल एड्स अकाउंट को लिंक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के साथ। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब भी आप कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं अपनी वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, तो आपको एक टूल हमेशा ऐसा चाहिए जो कि ट्रैकिंग कर पाए और सारी चीज़ें आपको बता पाए। और गूगल एनालिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है बाय गूगल। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको अपनी वेबसाइट पर होने वाली एक्टिविटीज़ का, कौन सी लीड किस सोर्स से आई है, कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आया है, क्या सिटी है, क्या डेमोग्राफिक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। एंड जो रिजल्ट्स आपके गूगल एड से जनरेट हो रहे हैं, अगर उनका डेटा गूगल एनालिटिक्स में प्रॉपरली भेजा जाएगा तो वहाँ पर ट्रैकिंग आपकी एक्यूरेट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना है कि आपको दो चीज़ें चाहिए। एक आपका चाहिए गूगल एड्स का अकाउंट और दूसरा चाहिए गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट। तो गूगल एनालिटिक्स के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको लिखना है गूगल पर गूगल एनालिटिक्स 4, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको गो टू एनालिटिक्स का ऑप्शन दिखेगा। राइट साइड टॉप पे गो टू एनालिटिक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आपको स्क्रीन अलग दिखेगी। मेरे केस में इस मेल आईडी से मेरे पास कुछ अकाउंट बने हुए हैं, पर मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑल टुगेदर नई प्रॉपर्टी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर एक नई प्रॉपर्टी हम बनाते हैं तो कैसा होता है। तो इसके लिए मैं सिंपली एडमिन पर जाऊँगा और यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी नई बना लूँगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी डिटेल्स के बाद मैं यहाँ से प्रॉपर्टी को एक और मैनेज करूँगा। तो मैं क्लिक करूँगा क्रिएट के बटन पर। अब अगर अकाउंट नया बनाना है तो एक काम करते हैं, मैं आपको अकाउंट ही नया बना के दिखा देता हूँ। तो अकाउंट नया बनाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जब पहली बार एनालिटिक्स के अकाउंट पे आएंगे तो इस तरह की आईडी दिखेगी, दैट इज क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पर आपको अकाउंट का नाम देना है, तो मैं यहाँ देता हूँ लर्न MOM ऑनलाइन। राइट, एक अकाउंट में आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी टेक मार्क है उसको आप रहने दीजिए। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। अब अकाउंट के अंदर मैंने कहा था मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, तो इस प्रॉपर्टी को हम बनाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी के लिए जो वेबसाइट है मेरे पास वो पहले बना लेते हैं, क्योंकि पहले वेबसाइट से आपका लिंक होना ज़रूरी है, उसके बाद आप गूगल एड्स से कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नेम में मैं एज इट इज़ यही दे देता हूँ, टाइम जोन दे देते हैं इंडिया एंड देन यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग आ गया। करेंसी जो है वो है INR, ठीक है, INR। तो यहाँ से मैंने INR प्रॉपर्टी दे दी, या फिर रुपीज़, इंडियन रुपीज़, दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे एनालिटिक्स को वेबसाइट के साथ और फिर कनेक्ट करेंगे गूगल एड्स को एनालिटिक्स के साथ। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। चूज़ योर प्लान ऑब्जेक्टिव, आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप चूज़ कर सकते हैं एंड देन क्लिक करेंगे क्रिएट के बटन पर। यहाँ पर अगेन आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट के बटन पर। तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ हो जाएगी। अब आपको एनालिटिक्स को वेबसाइट से कनेक्ट करना है, तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे। तो यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, HTTPS आगे से हटा देंगे और सिर्फ इतना रखेंगे और यहाँ पे नाम इसको एज इट इज़ हम नाम दे देंगे। क्लिक करेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू पर और यहाँ से हम लोग अब इसको करेंगे। तो यहाँ पर एक कोड आएगा जिसको हमें यूज़ करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोड आपके सामने, जैसे आप वेबसाइट ऐड करेंगे एक कोड दिखेगा गूगल एनालिटिक्स 4 का, उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट पर डालना है जिससे कि एनालिटिक्स अकाउंट कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे यूज़ द डिफरेंट कोड, नो, हम जो नया वाला कोड है वो इस तरह से आएगा। उसको क्लिक करेंगे, वेबसाइट पर आएंगे। अब वेबसाइट अगर आपकी वर्डप्रेस में है तो एक प्लगइन का नाम है WP कोड, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर आपकी कोडिंग वेबसाइट है तो आप डेवलपर को बोल सकते हैं। तो इसका नाम है WP कोड और इस तरह से प्लगइन का स्निपेट आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, हेडर एंड फुटर में जाएंगे और यहाँ से आपको हेडर में ये कोड को डालना है। तो हेडर में जो भी कोड पहले से है उसके नीचे एंटर करके और यहाँ से आप कोड को डालकर सेव कर सकते हैं। इसके बाद वापस आएंगे और टेस्ट इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। यूजुअली ये विदिन मिनट्स में आपके इंस्टॉलेशन को डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपका कैशे वगैरह का कुछ सीन है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे मेरे में वॉजन डिटेक्टेड, तो मैं कैशे एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो पर्ज ऑल कैशे एंड देन डैशबोर्ड में भी हम यहाँ से पर्ज ऑल कैशे की जगह इसको ऑब्जेक्ट कैशे को फ्लैश कर देंगे एंड देन यहाँ से हम लोग इसको वापस से टेस्ट करेंगे इंस्टॉलेशन को एंड देन यहाँ से पर्ज कर दिया। देन यहाँ पर आएंगे, वापस रीटेस्ट पे क्लिक करेंगे और अब होपफुली ये डिटेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कैशे क्लियर करने से हमारा पुराना वर्जन हट के नया वर्जन अपडेट हो जाता है। तो यस, योर गूगल टैग वाज करेक्टेड, नाउ कंफर्म। देन ये सारी चीज़ें हैं, इसको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली क्लोज कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, क्योंकि वेबसाइट अभी हमने कनेक्ट की है। अब हम लिंक करना है गूगल एड्स से, तो उसके लिए क्या करना है, पहले गूगल एड्स पे आइए, आप जाइए टूल्स के अंदर और क्लिक कीजिए डेटा मैनेजर पर।
डेटा मैनेजर पे जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स आपके कनेक्टेड है वो दिखेंगे, और यहाँ से नीचे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा गूगल एनालिटिक्स 4, इस पर क्लिक करेंगे और पहले अब आपको आईडी देखनी है, कौन सी आईडी है आपकी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है तो एंडिंग विद 2WZ, तो एंडिंग विद 2WZ कोई आईडी है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर अभी 2WZ नहीं है, और ये अभी इसने डिटेक्ट नहीं किया। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो बनाने के बाद हमने ये रिफ्रेश नहीं किया। एंड देन यहाँ पे क्योंकि सेम मेल आईडी है तो अकाउंट डिटेक्ट वो कर लेगा। तो अब देखिए पहले 4 थे, अब यहाँ पे 5 आ गए, और ये रहा मेरा लर्न WP, ये रहा लर्न विद MOM.online। तो इसको मुझे क्लिक करना है। सेम मेल आईडी होगी तो ऐसे दिखेगा, नहीं होगी तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से प्रॉपर्टी आईडी मेंशन करनी है। अगर आप सेम ईमेल आईडी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसलिए आपका काम ईजी होगा बाकी सारी चीज़ों में भी। आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन है सब एज इट इज़ रखेंगे और क्लिक करेंगे लिंक के बटन पर। तो क्योंकि आपकी दोनों प्रॉपर्टी सेम दो मेल आईडी से है तो यहाँ पर इंस्टेंटली लिंक हो जाएगा। अगर नए अलग अलग आईडी से है तो ये रिक्वेस्ट जाएगी ईमेल आईडी पर, वहाँ से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर अगर आप सेम रखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स को अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड के साथ, और ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं एनालिटिक्स में। आप जाएंगे एडमिन पर और यहाँ से आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे प्रोडक्ट लिंक में यहाँ पर गूगल एड्स लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जैसे हमने ऐड किया क्योंकि सेम मेल आईडी थी तो यहाँ पर आ गया। अगर नहीं होता तो यहाँ पर अप्रूवल नीडेड की कैटेगरी में आता, फिर आप उसको अप्रूव करते। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे आप दोनों को लिंक कर सकते हैं फॉर बेटर ट्रैकिंग। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।